चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ईरान इजरायल युद्ध की। इजरायल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल के कई शहरों में से आई बर्बादी की तस्वीरें। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर में ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। ईरान के हमले में इजरायल के कई नागरिक जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तेल अवीव से एनडीटीवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त जहां पर मैं आपको खड़ा दिखाई पड़ रहा हूं, ये एक बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि 4-5 बिल्डिंग्स के बीच में वो बॉम्ब जो मिसाइल गिरा है और उसके बाद ये कई सारी बिल्डिंग्स आपको दिख रहा है प्रभावित हुई हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे पूरी देख रहे हैं, ये आपको बताएगी कि किस तरीके का इम्पैक्ट था। यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, यानी कि मिसाइल जो है वो उस बिल्डिंग में आके नहीं गिरा है, इससे कुछ दूरी पे गिरा है, लेकिन उसके आसपास यहाँ पर जो पूरे रिहायशी इलाके में किस तरीके का नुकसान हुआ है वो आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में आपको टूटी हुई ये लोगों के घर हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे कि अंदर तक किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है। सारी खिड़कियाँ और बैल्कनीज जो हैं वो बिल्कुल टूटी हुई नज़र आ रही हैं। ये करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मंजिली बिल्डिंग है। और इस 12 मंजिली बिल्डिंग में पूरे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हर फ्लोर पर आपको यहाँ पर नुकसान जो है वो हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हैं जो इन घरों में रहते हैं, ये 4-5 बिल्डिंग्स का एक क्लस्टर है और उसके बीच में बताया गया है कि जो बॉम्ब था, जो मिसाइल था, वो आके गिरा है और उसके बाद जो कई सारी बिल्डिंग्स हैं इनमें उसके इम्पैक्ट के बाद यहाँ पर धमाके के बाद ये सब नुकसान देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट के समय अक्सर ऐसा ही होता है, जब सायरन बजते हैं उससे पहले जैसे ही जो रडार्स हैं वो पिकअप करते हैं कहीं पर भी किसी तरीके की कोई हलचल, तो वो हलचल पिकअप करने के बाद जो रडार्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि वो सेफ रूम्स में चले जाएं। वैसा ही यहाँ पर हुआ। हमने कुछ लोगों से बात की। अभी एक व्यक्ति से मेरी बात हुई जो इनमें से एक घर में रहते थे, उनकी बेटी वहाँ पर रहती थी। वो सब उस वक्त सेफ जो रूम्स हैं उसमें थे और अब वो निकल कर वहाँ से अब सामान जो बचा हुआ सामान है उसको निकाल कर लेके जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रा एक बार थोड़ा सा और दिखा पाऊँ, यहाँ पे पूरे इलाके का थोड़ा सा जायज़ा आप ले पाएँ और समझ सकें कि ये जो पूरा रिहायशी इलाका है यहाँ पे किस तरीके का नुकसान जो है वो हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊंगा कि एक दूसरी बिल्डिंग भी जो है, ये इस पूरे जो आप पैच देख रहे हैं इसके आसपास तमाम बिल्डिंग्स हैं। उनमें से एक बिल्डिंग से जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पर नुकसान आपको दिखाई पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एक और इमारत जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है, वो घर जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से का नुकसान वहाँ पर हुआ है। इन घरों में जहाँ पर आप ये एक लोगों को खड़ा हुआ देख पा रहे होंगे, उसके ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है कि 2-3 बिल्डिंग्स जो हैं इनके ऊपर किस तरीके का नुकसान हुआ है। ये एक पार्क है और इस पार्क के इलाके में भी जो शीशा है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ यहाँ पर लोगों को नज़र आ रहा है। उसके बाद जिस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर एक टेंट लगाया गया है उन लोगों के लिए जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें राहत देने के लिए और उनकी मदद यहाँ पर करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ वो बिल्कुल इन बिल्डिंग्स के सामने ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं ये अक्सर वही लोग हैं जो इस पूरे हमले में प्रभावित हुए हैं, जिनके घर प्रभावित हुए हैं। 11 लोग कुल मिलाकर इसमें जो नया सुबह जो हमला हुआ था उसमें 11 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। किसी के हताहत होने की अभी खबर नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं अपना सामान और अपने पेट्स को लेकर। इनके घरों पर नुकसान पहुँचा है और इस वक्त ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं वो यहाँ पर उनको राहत प्रदान करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। खबरें और भी आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।